जब खुशियां मिलें तो उस स्रोत को मत भूलना जिसने तुम्हें यह सुख उपलब्ध कराया। जो लोग अपने भीतर त्रुटियां देखने से बचते हैं वे केवल दूसरों की कमियां गिनाकर अपना समय व्यर्थ करते हैं। आज का यथार्थ यह है कि बड़े होकर एक बार नाराज हो जाएं तो लोग शायद जनाजे पर ही मिलते हैं। जीवन में कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ तकदीर हार मान लेती है, कुछ गैर नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ अपने ही छोड़ जाते हैं। परंतु इन सब के बीच सीख यही है, खुद को इतना सक्षम बना लो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करें वे स्वयं टूट जाएं। याद रखो, जब तक सब कुछ सही नहीं होता तब तक बहुत कुछ गलत अवश्य होगा, इसलिए धैर्य रखो। जो व्यक्ति सचमुच जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो केवल वक्त गुजारने आते हैं उन्हें यदि तुम प्रेम समझ बैठो तो परिणाम केवल पीड़ा ही होगी। हार से कभी भयभीत मत हो, क्योंकि वास्तविकता में हार जैसी कोई चीज है ही नहीं। या तो तुम्हें विजय मिलती है या अनुभव, और दोनों ही सफलता की ओर ले जाते हैं। दूरी तब तकलीफ नहीं देती जब कोई पास वाला अचानक चला जाए, बल्कि तब देती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। यही रिश्तों का सबसे बड़ा बोझ है, खामोश होकर दूर होते कदम। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे जाने, पर साथ ही यह डर भी रहता है कि कहीं लोग उसकी वास्तविकता न पहचान लें। यही कारण है कि हम मुखौटों में जीने लगते हैं। मन कहता है काश वह मासूम बचपन लौट आता जिसमें परियों की कहानियां भी सच्ची लगती थी। ना ही नफरत है ना गुस्सा, बस तेरे जीवन का अब हिस्सा नहीं हूं। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं दिल से निपते हैं, और शब्दों से तो अनजान भी अपना बनने का अभिनय कर लेते हैं। इसलिए सच्चा संबंध दिल का होता है, दिखावे का नहीं। सच्ची मोहब्बत उन्हीं से हो जाती है जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं रखते, और जब वह साथ छोड़ते हैं तो सीख यही मिलती है कि जिस दरवाजे से शक अंदर जाए उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। समय दोबारा समय नहीं देता। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और नफरत इतनी मत करो कि अच्छाइयां ढकी रह जाएं। न्याय का अर्थ है दृष्टि का संतुलन। मनुष्य के बर्बाद होने के सबसे बड़े कारण हैं अत्यधिक नींद, क्रोध, आलस्य, थकान और काम को टालने की आदत। यदि प्रसन्नता चाहिए तो मन को खाली करना सीखो, जैसे मेरी बांसुरी पूरी तरह रिक्त होती है, इसलिए ही उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं। रिश्ते और जीवन भी ऐसे ही हैं। जब मन का अहंकार और शिकायतें खाली हो जाएं, तभी प्रेम और माधुर्य का संगीत गूंजता है। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस दिन लोगों का स्वार्थ पूरा हो जाएगा उसी दिन तुम अकेले छोड़ दिए जाओगे। ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है, और अधिकांश रिश्ते भी मतलब की बीमारी के शिकार हैं। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें न दिखावा होता है और न ही स्वार्थ। तुम चाहो तो किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, पर वह तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उसके काम के हो। यही कारण है कि बुरा वक्त मानव जीवन का सबसे अच्छा परीक्षक है। यह फालतू और दिखावटी लोगों को दूर कर देता है। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोगों की पहचान हमेशा याद रह जाएगी। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना कठिन होता है, क्योंकि उनका संसार भीतर बसता है, बाहर नहीं। याद रखो, हम सभी एक दिन केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे। इसलिए प्रयास करो कि जब जाओ तो एक अच्छी याद बनकर जाओ। यही अमृतत्व है। रिश्तों की मिठास न तो रोज बातें करने में है, न हर पल साथ रहने में। रिश्ते तो तब भी जीवित रहते हैं जब दूरी हो, पर हृदय में स्मरण और अपनापन बना रहता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सदैव अपने दिल की सुनो। जीवन में कभी झूठा रिश्ता मत निभाओ, क्योंकि झूठ रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब हमारे पांव थक जाते हैं, और सत्य यही है, हम वहीं होते हैं, संबंध भी वहीं रहते हैं और रास्ते भी वहीं होते हैं। बदलता केवल समय, परिस्थिति और नजरिया है। तुम्हारी कद्र वही करेगा जो वास्तव में तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि जिसे तुम प्रेम करते हो वह हमेशा तुम्हारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और अंततः तुम्हारा वही है जिसे मोहब्बत तुमसे है, न कि तुम्हारे स्वार्थ से। जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयां भूल जाता है, और जब कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाता है। यही मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकता। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपनी सोच से करो। इस दुनिया में बहुत उम्मीदें मत रखो। यहां लोग हमदर्दी भी स्वार्थ और दिखावे से देते हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए हमेशा बड़ी गलती की आवश्यकता नहीं होती।
जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो सबसे मजबूत संबंध भी चुपचाप बिखर जाते हैं। तुमने जिसकी गलतियों के बाद भी रिश्ता निभाया, वही बार बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिला गया। यही यथार्थ है। और यदि एक बार संबंध बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग यह मान लेते हैं कि अब तुम हर बार झुकोगे। हर कोई अपनी भावना अलग तरह से व्यक्त करता है। कोई अपने जख्म बाहर दिखा देता है और कोई उन्हें दिल में छुपाकर सहता है। इसलिए ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो। नमक और चीनी का रंग एक जैसा है, किंतु स्वाद बिल्कुल भिन्न। जीवन का नियम है, अधिक सोचने की बजाय अधिक करने में विश्वास रखो। और अधिक करने से भी बड़ा है सही करने में विश्वास रखना। और सही करने के लिए सही सोच होना आवश्यक है। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ छीन लेता है तो यह मत समझना कि उसने दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली इसलिए किया हो ताकि तुम्हें कुछ और उत्तम दे सके। जीवन उन्हीं का श्रेष्ठ होता है जो हर परिस्थिति में परमात्मा की इच्छा को स्वीकार कर स्वयं को कर्म और धैर्य में अग्रसर रखते हैं। सच यही है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है और लोग शब्दों से बहुत जल्दी आहत भी हो जाते हैं। मनुष्य को बड़ा उसके धन या पद से नहीं बल्कि उसकी विनम्रता से बनाया जाता है। कुछ लोग इत्र से नहीं बल्कि अपनी शख्सियत और आचरण से महकते हैं। जीवन की ठोकरें ही हमें जीने का असली अंदाज सिखाती हैं। इसलिए उन लम्हों को कोसने के बजाय कद्र करनी चाहिए जो हमें गिराकर सिखा देते हैं कि खड़ा कैसे होना है। जैसे मिट्टी का छोटा सा दिया रात भर अंधेरे से लड़ सकता है, तो सोचो तुम तो स्वयं भगवान का दिया हुआ प्रकाश हो, फिर डर किस बात का। सच के रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वहां भीड़ नहीं होती, क्योंकि झूठ, लालच और फरेब से ही भीड़ बनती है। आईना यह सीख देता है कि चाहे समय कितना भी खाली क्यों ना हो, वह सत्य के सामने सब दिखा देता है। याद रखो, इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी है। किसी को चाह लेना आकर्षण हो सकता है, लेकिन उसी को हर परिस्थिति में चाहते रहना सच्चा प्रेम है। यह कशमकश सहज है कि कोई तुम्हारे भीतर बस गया है या तुम स्वयं उसी में खो गए हो। प्रेम की गहराई में यह भेद मिट जाता है। परंतु सावधान रहो, अहंकार किसी भी रूप में आए अंततः विनाश करके ही जाता है। धागा टूट सकता है पर प्रीत नहीं। जिन नैनों में सत्य प्रेम बस जाए वहां दूसरा कोई समा नहीं सकता। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अद्वितीय है। राधा कृष्ण के सभी रंग सुहावने हैं, भक्ति, समर्पण, हंसी, मस्ती, लेन देन रहित प्रेम। परंतु सबसे सुंदर रंग वह है जिसमें प्रेम और भक्ति एकाकार होकर निस्वार्थ हो जाते हैं। यही प्रेम शाश्वत है। जीवन सरल है, परंतु उसे जटिल हम स्वयं बनाते हैं। यदि परिश्रम करो तो धन बनता है, धैर्य रखो तो कार्य सफल होता है, मीठा बोलो तो पहचान मिलती है और दूसरों का सम्मान करो तो नाम अमर होता है। मनुष्य को दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, साथ हर किसी का टिकने वाला नहीं होता और जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ठहरने का नहीं। टूटे हुए लोग भी जुड़ सकते हैं यदि संभालने वाला दिल से अच्छा और दयालु हो। स्वयं के लिए जीना सीखो, क्योंकि यह जगत तो हमेशा ही स्वार्थी और मतलब का रहेगा। खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपना कोई सबसे प्रिय खोया हो। याद रखो, सारे दिन, सारी तिथियां कैलेंडर पर बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन केवल वही है जो बीच के पलों में जी लिया जाए। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि जब तुम दूर हो जाओ तो वही दूरी उसे अच्छी लगने लगे। इस दुनिया में कुछ तो निर्मल और पवित्र रहने दो, जैसे बचपन का दिल जिसमें छल नहीं, केवल मासूमियत थी। सुख आज तक अमीरी नहीं खरीद सकी। गुलाब का आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसके कांटों को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो केवल फूल चाहते हैं वे प्रेम का पूरा सत्य नहीं जानते। रिश्ते बहानों से नहीं बल्कि साथ बिताए गए सच्चे क्षणों से मजबूत होते हैं। दो पल का संग बहुत कीमती है यदि उसमें आत्मीयता हो। आजकल का प्रेम प्रायः क्षण भंगुर है। वर्षों का विश्वास केवल महीनों की अस्थायी चाहत में मिटा दिया जाता है। परंतु याद रखो, जिस प्रेम में आत्मा का संग है वह कभी नष्ट नहीं होता। गिरना सदा सरल होता है, परंतु किसी और का हाथ पकड़कर उसे उठाना और आगे बढ़ाना बड़ा कठिन है। यही कार्य सच्चे मनुष्य और महापुरुष को अलग करता है। अकेलापन अजीब है। यह न तो पूरी तरह दुखी करता है न पूरी तरह प्रसन्न। यह केवल खालीपन और खामोशी छोड़ जाता है। लोग अक्सर मतलब की बातें हर किसी से कर लेते हैं, पर बेमतलब की बातें
केवल इनके साथ होती हैं जो वास्तव में खास होते हैं। सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता ही असली हुनर है। संसार का स्वभाव है कि वह कानों में जहर घोले, परंतु विवेकशील व्यक्ति वही है जो हर बात पर बिना परखे निर्णय न करे। इंसान अक्सर सफाई वहीं देता है जहां वह रिश्ता बचाना चाहता है, वरना अधिकांश लोग यह कहकर किनारा कर लेते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। परीक्षा होती है मुश्किल समय में, वही पहचान होती है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हें छोड़कर जा रहा है। झुको तो केवल उनके आगे झुको जिनके हृदय में तुम्हें झुकता देखकर गर्व हो, न कि अपमान। प्रेम तभी सार्थक है जब उसमें सम्मान हो। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें संवाद हो, और जीवन तभी आगे बढ़ता है जब उसमें विश्वास हो। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। यदि कोई तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है तो जान लो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधे ही सजा और परिणाम सुनाता है। इसलिए वर्तमान को शुद्ध रखो ताकि भविष्य में दंड न भोगना पड़े। और सदा याद रखना, यदि जीवन में प्रसन्न और मुक्त रहना चाहते हो तो सबको क्षमा करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने हृदय पर ले जाना आत्मा को दुखी करता है। क्षमा ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मनुष्य राजा बन सकता है, धन और यश पा सकता है, लेकिन यदि भीतर शांति नहीं तो बादशाह होकर भी अधूरा है। आज का युग यही दर्शाता है। लोग सुकून की तलाश में सुकून से ही दूर भाग रहे हैं। यदि राह कठिन लगे तो चिंता मत करो, क्योंकि सुंदर मंजिलें हमेशा कठिन रास्तों से ही मिलती हैं। कभी भी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि कोई मजबूरी मांगकर नहीं लाता। यह तो जीवन की परीक्षा होती है। जीवन की माप इसकी लंबाई से नहीं, बल्कि इसके बेहतर जिए गए पलों से होती है। और लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार तुम उन्हें सिखाओगे। सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी। इसे अतीत पर रोकर और भविष्य की चिंता में खोकर व्यर्थ मत करो, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना कठिन था। समय, प्रेम और सम्मान कभी मांगकर नहीं लेने चाहिए। यह केवल वही देता है जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करता है। जैसे थाली में छोड़ी हुई रोटियां यह बताती हैं कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, वैसे ही लोग भर जाने पर रिश्तों का मूल्य नहीं जानते। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य चाहिए और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। याद रखो, हर चीज दुआ से मिल सकती है, पर यदि वह नहीं मिली जिसे तुमने सच्चे मन से मांगा था, तो समझो ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर रखा है। जीवन को इतना गंभीर मत लो। यहां से कोई अमर होकर नहीं गया। संसार इसलिए बुरा नहीं कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जब से तुमने यह अंतर समझा कि किसे माफी मांगनी है और किसे माफ करना है, तभी से जीवन आसान हो गया। क्योंकि बोझ उठाने से जीवन कठिन होता है और क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर जला करते थे और तुमने कभी अपने दर्द को नुमाइश नहीं बनाया। यही जीवन का रहस्य है। जो मिला उसी को स्वीकार करो और जो न मिला उसकी ख्वाहिश छोड़ दो। जब तुमने अपनी परछाई से पूछा कि वह हर जगह तुम्हारे साथ क्यों चलती है, उसने कहा, और कौन है मेरा? यही जीवन का सत्य है। ईश्वर की बनाई हर सृष्टि हमारे अपने प्रतिबिंब जैसी है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया का यह नियम है कि कुछ लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तुम स्वयं को उनसे अलग करो, वही सच्ची विजय है। सुख तब नहीं मिलेगा जब लोग तुम्हें ऊंचा देखें, बल्कि तब मिलेगा जब तुम्हारा ध्यान बाहर की बजाय तुम्हारे भीतर लगेगा। आत्मा का प्रकाश ही सच्ची प्रसन्नता है। आजकल लोग इतने सस्ते हो गए हैं कि थोड़े मीठे शब्दों में ही मोह लेते हैं, परंतु याद रखो, ख्वाहिश पूरी न होने पर लोग ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, जबकि वही इंसान भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी अधूरे और सीमित हैं। यदि कोई तुम्हें केवल फुर्सत के क्षणों में याद करता है, तो समझो वह तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें व्यक्ति तुम्हें सबसे व्यस्त समय में भी याद रखे। जब तुम सफल होने लगते हो, तब लोग वास्तव में खुश नहीं होते, बल्कि ईर्ष्या करने लगते हैं। जलन मानव हृदय की कमजोरी है, पर तुम निराश मत होना। ईश्वर ने न जाने कितनों के भाग्य लिखे और हर किसी की यात्रा अलग है। जीवन हमें हर पल एक नई सीख देता है। यहां घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। इसलिए जो भी है, विनम्रता और प्रेम के साथ जियो। परिस्थितियां ही स्वभाव बदल देती हैं। इंसान कल भी वही था,
आज भी वही है, पर समय और हालात मनुष्य को अलग अलग रूप में ढाल देते हैं। सच्चा सुख उसी के पास है जो थोड़े में भी संतोष पा लेता है। याद रखो, खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ जाती है। अपनी बात कहो, लड़ लो, पर दबा कर मत रखो, क्योंकि गिरा हुआ आंसू वापस आंखों में नहीं आता और गिरा हुआ इंसान भी नजरों में कभी उठ नहीं पाता। जीवन के सफर में सबसे बड़ी सीख यही है कि सहारा केवल कुछ गिने चुने लोग ही देते हैं। बाकी अधिकतर लोग धक्का देने को तैयार बैठे रहते हैं। कभी भी किसी को गलत तभी ठहराना जब तुमने उसका पूरा सत्य जाना हो, न कि तब जब किसी और से आधा अधूरा सुना हो। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, परंतु किसी के भरोसे का कभी दुरुपयोग मत करो। भरोसा टूटे तो रिश्ता समाप्त हो जाता है। सभी रिश्ते अच्छे दिखते हैं, पर वही सच्चे होते हैं जो समय आने पर साथ खड़े होते हैं। यदि कोई इंसान तुम्हें रुलाकर छोड़ जाए तो जान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और उन लोगों से सदा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि गलती उनकी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा तुम्हें दोषी ठहराकर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ते रहते हैं। उनसे बचना ही आत्मरक्षा है। दुनिया की यही सुंदरता और कठिनाई है कि हर किसी का त्याग, मोह और दिल का एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी हैं, परंतु देखने का दृष्टिकोण अलग। यही कारण है कि कोई प्रेम देखता है तो कोई दोष। तुमने कभी किसी को आजमाया नहीं, बस दिल से प्यार दिया, परंतु बदले में उतना नहीं पाया। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। शायद इसी कारण लोग तुम्हारी कमी महसूस न करें, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें ऐसा स्वावलंबी बनाया है कि तुम बिना अपेक्षाओं के जी सको। याद रखो, इस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु भरोसा है। इसे बनाने में एक उम्र बीत जाती है और खोने में कुछ क्षण ही लगते हैं। जीवन में गलत फहमी रखना गलती करने से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, पर गलत फहमी अक्सर रिश्ता तोड़ देती है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि शालीनता से पहना जाए तो यह सम्मान दिलाती है, लेकिन कठोर या कटु भाषा तन और मन दोनों को दूषित करती है। अक्सर सबसे बड़ा धोखा हमें हमारी अपनी भलमनसाहत देती है। हमने सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखाई दिया, मगर बाद में जाना कि लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। न जाने कितनी अनकही बातें लोग अपने भीतर छुपा कर ले जाते हैं। वे झूठ बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच्चाई यह है कि हम कर्मों और प्रभावों की छाप लेकर ही जाते हैं। सांस का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। असली मृत्यु तब है जब मनुष्य के भीतर का साहस मर जाए, जब सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की शक्ति समाप्त हो जाए। इंसान अधिक काम करने से नहीं थकता, बल्कि गलत माहौल और झूठे रिश्तों से टूटता है। इसलिए कर्म करो, सत्य बोलो और विवेक में स्थिर रहो। यही जीवन का शाश्वत नियम है। इस संसार का सबसे लोकप्रिय खेल है दिखावा और झूठ। पर याद रखो, झूठ से रिश्ते बनाने से अच्छा है सत्य बोलकर दुश्मन बना लेना। कड़वा सत्य समय के साथ मान्यता पा लेता है, लेकिन मीठा झूठ अंततः विश्वासघात में बदल जाता है। आज इंसान के अपने ही इंसान को अकेला कर रहे हैं, पर स्मरण रखो, जब रिश्ते आंसू देने लगे तब उन्हें इग्नोर करना सीख लो। जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सच्चा वही है जिसके साथ बातें करने भर से खुशी दुगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए। बाकी तो सिर्फ दुनियादारी है। कभी सोचा होगा, किसी को ज्यादा सोचने से वह ख्वाबों में आ जाता है, पर ज्यादा चाहने से वह जीवन में क्यों नहीं आता? यही रिश्ता और भाग्य की दूरी है। आजकल रिश्तों में ऐसे किस्तों जैसे फासले हैं, नजदीक भी और दूर भी। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूर्य भी अस्त होता प्रतीत होता है। यही कारण है कि साधन नहीं, दृष्टिकोण ही सुख दुख का निर्धारण करता है। मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी सुगंध है। पर आज जमाना ऐसा हो गया है कि जिसको सच्चे दिल से मदद करो वही पीछे से वार कर दे। पर यह भी मत भूलो, कर्म तुम्हें जांचते हैं, न कि सामने वाले का स्वभाव। कैसे पता चलता है कि कोई दुख सजा है या परीक्षा? यदि दुख तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे तो समझो यह सजा है। यदि दुख तुम्हें ईश्वर के समीप ले आए तो समझो यह इम्तिहान है। दिन को रोजगार की तलाश करो और रात को उस परमात्मा की तलाश करो जो तुम्हें रोजगार भी देता है। घमंड मत करना, क्योंकि समय, वंश और वजूद ये सब पल भर में मिट सकते हैं। भरोसा करो, पर किसी के सहारे मत जियो। जब किसी के लिए तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो जाए तो बुद्धिमानी यही है कि वहां से स्वयं को अलग कर लो।
जैसे तेज नदी को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही मेहनती इंसान को दबाने पर भी वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर कोई करता है, हम भी और सामने वाला भी। इसलिए किसी को उसके कठिन समय में दोषी मत ठहराओ। समय और परिस्थितियां ही बदलते हालात बनाती हैं। वक्त तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। जो आज बदल सकेगा वही कल भी सुधार सकेगा। सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस आत्मविश्वास और प्रयास चाहिए। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लो कि हार गए तो हारोगे, और यदि ठान लो कि जीतना है तो जीत निश्चित है। छोटे सपने देखने में मत डरो, बल्कि उन्हें साहस के साथ पूरा करो। सच्चे इंसान को लोग समझते ही नहीं, और गलत इंसान को लोग सही से परख नहीं पाते। पर ध्यान रखना, किसी सही इंसान के साथ इतना अन्याय मत करो कि उसकी पीड़ा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पश्चाताप बन जाए। कभी किसी का दिल मत तोड़ो, खासकर उसका जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। भले वह तुम्हारे काबिल ना हो, लेकिन वह भी एक इंसान है और उसका भाव अमूल्य है। याद रखो, गुलाब की महक तभी आती है जब तुम किसी के रास्ते से कांटे हटाते हो। दुनिया में हीरा परखने वाला कम मूल्यवान है, पीड़ा परखने वाला उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर अंततः मंजिल तक हमेशा सत्य ही पहुंचता है। क्योंकि असत्य को सहारा चाहिए, पर सत्य अपनी ही शक्ति से चलने वाला है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। स्वयं को पहचानो और अपनी मौलिकता में जीना सीखो। दूसरों की हर बात दिल पर लेना व्यर्थ है। कई बातें केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही शांति का रास्ता है। जेब में धन होगा तो देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सपनों के महल केवल सोचने से नहीं बनते। उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है, और कई बार अपने कुछ सपनों को कम भी करना पड़ता है। जीवन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करो। हर किसी के लिए परेशान मत हो, क्योंकि जो जा चुका है वह मृत समझो। वर्तमान से चिपके रहो, तभी जीवन सुंदर बनता है। रिश्तों का मूल्य वही है जहां तुम्हारी कदर हो। कुछ लोग बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उतने खास नहीं हो। ऐसे रिश्तों से दूरी रखो। याद रखो, जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला चलता है। सबसे कठिन वही दरवाजा खटखटाना है जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास रही हों। यानी वे रिश्ते जिन्हें तुमने निभाया, पर अब वे तुम्हारे नहीं रहे। छल से पाया गया सुख क्षणिक होता है, स्थायी नहीं। जीवन के कुछ फैसले बहुत दुहक देकर ले जाते हैं, पर बाद में वही निर्णय तुम्हारा जीवन बेहतर बना देते हैं। और याद रखो, जीवन की असली शक्ति सिर्फ अपनों के पास होने में नहीं, बल्कि उनका सच्चा साथ निभाने में है। झुकना हमेशा आत्मसम्मान खोना नहीं होता। झुकना विनम्रता का प्रतीक भी है। इस संसार में जो भी उपलब्धि मिली है वह झुककर ही मिली है। बचपन में चलना सीखा तो गिरकर और झुककर ही सीखा। बड़ों का आशीर्वाद भी झुककर ही लिया। कुएं से पानी निकालना हो तो बाल्टी को झुकाना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब मनुष्य सिर झुकाकर विनम्र हो। और पहाड़ की चोटी पर चढ़ना भी संभव नहीं जब तक शरीर और अहंकार दोनों झुकना न सीखें। मानवीय संबंधों में भी यही सत्य है। चेहरे पर हर बार सच्चाई नहीं लिखी होती। लोग वैसे दिखाई नहीं देते जैसे वास्तव में होते हैं। अक्सर परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, भले उसका हृदय वही रहे। दुख सबसे अधिक तब होता है जब यह एहसास होता है कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा महत्व दे रहे हो, उसकी नजर में ही तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। यही रिश्तों की सबसे गहरी चोट है। टूटे संबंधों को समेटने वाले कम होते हैं और आग लगाने वाले हमेशा बढ़ जाते हैं। जो तुम्हारी जेब के बारे में पूछेंगे वह सब यही जानना चाहेंगे कि कितना कमा लेते हो, लेकिन कैसे कमा रहे हो, यह पूछने वाला शायद ही कोई होगा। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें विश्वास मौजूद हो। विश्वास हो तो दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती। विश्वास न हो तो नजदीकी भी दूरी में बदल जाती है। जीवन सुंदर तभी है जब तुम उसे सरलता और प्रेम से जीते हो। याद रखो, 2 बातें जल्दी भूलो और 2 बातें कभी मत भूलो। दुख और क्रोध जल्दी भूलो, उपकार और अपने लोग कभी मत भूलो। जीवन बहुत छोटा है। प्रेम दुर्लभ है, जो मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो। क्रोध व्यर्थ है, उसे छोड़ दो। भय भयानक है, उसका सामना करो। और स्मृतियां मधुर हैं, उन्हें संजो कर रखो। सबका ख्याल रखो, पर अपने आप का भी ध्यान रखना मत भूलो, क्योंकि यदि स्वयं तुम स्वस्थ और प्रसन्न नहीं तो दूसरों का सहारा कैसे बन सकोगे। मनुष्य जन्म से अब तक हमेशा एक मुसाफिर रहा है, कल भी, आज भी, कल भी।
फर्क सिर्फ इतना है कि मंजिलें बदलती हैं, पर यात्रा कभी नहीं रुकती। अपनों के साथ दौड़ और प्रतिस्पर्धा में कई बार हम बहुत पीछे रह जाते हैं, और वास्तविक दर्द तब होता है जब समय बीत चुका होता है। अफसोस हमेशा उसी पल से उत्पन्न होता है जिसे हमने व्यर्थ गंवा दिया। सुख केवल वही है जो कर्तव्य, कर्म और संबंध निभाने से आता है, न कि मुफ्त और क्षणिक आनंद से। क्षणिक सुख ही तनाव की प्रारंभिक वजह है। तनाव की दो मुख्य जड़ें हैं, मुफ्त, व्यर्थ और असली मूल्यहीन सुख के पीछे भागना और अत्यधिक सोचना। लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे वर्तमान को छोड़कर या तो अतीत में अटक जाते हैं या भविष्य की चिंता में। पर सफल और प्रसन्न वही है जो अब को पकड़ लेता है, क्योंकि जीवन का सत्य केवल वर्तमान है। जीवन की राह में इंसान कई तरह से टूटता है, कभी किस्मत से तो कभी अपने ही लोगों से, परंतु ऊंचाइयां केवल वही पाते हैं जो न बदला लेने नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं, जो परिस्थितियों को अपने संकल्प से दिशा देते हैं। यह सत्य है, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, पर अक्सर हम सही लोगों की कद्र सही समय पर नहीं कर पाते, और जब उनकी कदर करना चाहते हैं तब देर हो जाती है। अपनी रातें या राज कभी दूसरों को मत बताओ, यह आदत एक दिन तुम्हें बर्बाद कर सकती है। रहस्य को अपने भीतर रखना ही शक्ति है। हमेशा यह दृष्टि रखो कि राह चलती अकेली लड़की मौका नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यही दृष्टिकोण तुम्हें इंसानियत का दर्पण बनाता है। संसार का नियम यही है कि तमाशा तो सच का होता है, जबकि झूठ की अक्सर तारीफ की जाती है, परंतु सच्चा वही है जो एक दिन सबको दिखता है। समय एक ऐसी रथ है जिसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर, यह केवल आगे बढ़ता है। इसलिए जो बीत गया उस पर मत अटकना, और जो आना है उसकी चिंता मत करना, बल्कि अभी को श्रेष्ठ बनाओ। यदि नियति तुम्हारे साथ है तो एक बार उन लोगों को भुलाकर देखो जो तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी पहचान अलग और सुनहरी हो जाएगी। सफलता अवश्य मिलेगी यदि निगाहें केवल अपने लक्ष्य पर हों। बांस सालों तक चुपचाप बढ़ता है, जड़ें जमाता है, और सही समय आने पर अचानक आकाश छू लेता है। वैसे ही तुम केवल अपने मुकाम को देखो, न कि दो कौड़ी के लोगों को। ईश्वर का संदेश सरल है, किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी मत मांगना, बल्कि दूसरों को खुशी देकर अपनी तकलीफ भूल जाना ही सच्चा धर्म है। याद रखो, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दीमक भी दिन रात काम करती है, पर उसका कार्य निर्माण नहीं, विनाश है। इसीलिए कर्म तभी सफल होता है जब उद्देश्य शुद्ध हो। जीवन में बहुत कुछ बिना तलाशे मिल सकता है, पर सच्ची कामयाबी ठोकर खाए बिना कभी नहीं मिलती। इसलिए असफलताओं को अपना शत्रु मत बल्कि शिक्षक मानो। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां मत जाओ, और जो सुनना ही ना चाहता हो उसे समझाने का प्रयास मत करो। यह केवल अपने समय और ऊर्जा की हानि है। यदि किसी में अपने दोषों का पछतावा नहीं है तो उसके साथ भोजन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि पश्चाताप ही आत्मा को शुद्ध करता है। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर केवल दीवारों का संग्रह है, आश्रय नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ही घर को घर बनाता है। सुखी वही है जिसने समझ लिया है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। प्रसन्न वही है जिसने आत्म मूल्यांकन करना सीखा, और परेशान वही है जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। यदि किसी से सच्चा प्रेम करना सीखना है तो पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के। धैर्यवान वही है जो गहरी चोटों और कठिनाइयों में भी बदला लेने की सोच न रखे, क्योंकि अंततः विजय हमेशा सत्य और ईमानदारी की होती है। असत्य और छल क्षणिक चमकते हैं, पर सत्य शाश्वत रूप से फल देता है। याद रखो, हमारे कर्म और आचरण तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान निरंतर देख रहे हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। मनुष्य बदलते हैं, लेकिन समय बदलने वाला वास्तव में मुरली वाला ही है। इसलिए मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन अपना मालिक बन जाता है तभी यह सबसे खतरनाक शत्रु बनता है। शब्द चाहे छोटे हों, लेकिन सुनने वाले के हृदय में वे तीर की तरह चुभ सकते हैं। इसलिए या तो मौन रहो या फिर ऐसे वचन बोलो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। कुदरत का नियम यही है, पहले इंसान को शक्ति दी जाती है और उसके बाद समस्या आती है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं, उनके समाधान पहले से ही ईश्वर ने तैयार कर रखे हैं। बस तुम्हें सही सोच और सही दिशा में विचार करना होता है।
कभी भी समस्या देखकर हार मत मानो। संभव है कि उसी समस्या के भीतर तुम्हारे लिए नई शुरुआत छिपी हो। यदि कष्ट बड़ा है तो जान लो सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। गुस्सा दरअसल दूसरों की गलती पर खुद को सजा देने का नाम है, इसलिए संयम रखो। नसीहत दो तो अकेले में दो और प्रशंसा करो तो सबके सामने करो। यही सच्चा सम्मान है। याद रखो, छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि प्यार परोस कर देखोगे तो दिलों को जीत लोगे। दुनिया जीतने का लालच व्यर्थ है, क्योंकि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। असली विजेता वही है जिसके पास सच्चे दिलों का साथ है। बुद्धिमत्ता के 3 महान लक्षण हैं। कम बोलो, अधिक सुनो, गहराई से सोचो। ख्वाहिशें तो बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। व्यक्ति का असली परिचय उसकी वाणी या रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। जीवन में गलती करना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु कभी भी किसी के लिए विकल्प मत बनो। जो लोग तुम्हें जरूरत पड़ने पर याद करें और दूसरों के समय तुम्हारी अनदेखी करें, वे तुम्हारे नहीं हैं। हर कोई यह पूछ लेता है कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, पर सच्चा मित्र वही है जो यह पूछे कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। यही संवेदनशीलता, मित्रता और रिश्तों की पहचान है। जो लोग दिल में शिकवे कम और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही रिश्तों को निभाने की असली ताकत रखते हैं, क्योंकि शिकायतें दूरी पैदा करती हैं और सहनशीलता संबंधों को मजबूत बनाती है। आज का जमाना ऐसा है कि तन्हाइयां हमारी आदत बन गई है। हम खुद को बेपरवाह दिखाने लगे हैं। खुशियां आती हैं और चली भी जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यही जीवन की नश्वरता है। हर किसी को कभी ना कभी एक हादसा जरूरी है, क्योंकि हादसे ही हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है और रिश्ते कितने महत्वपूर्ण। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से करो। छोटे कदम ही महान उपलब्धियों की नींव रखते हैं। याद रखो, सच्चा मित्र वह नहीं जो आसानी से मिल जाए, बल्कि वह है जिसे कठिन समय में खोजने की जरूरत न पड़े। वह स्वयं खड़ा मिल जाए। कई बार खामोश चेहरों पर भारी पहरे होते हैं और हंसती आंखों में गहरे घाव छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठते हैं, असल में वही होते हैं जिनसे हमारे रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना मूल्यवान था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। आकर्षण सबके लिए हो सकता है, पर समर्पण केवल किसी विशेष एक के लिए होता है। यही प्रेम और सौंदर्य का परिष्कृत रूप है। गलतियां माफ हो सकती हैं, परंतु जो बार बार जानबूझकर तकलीफ दें, उन्हें माफ करना स्वयं के आत्मसम्मान का अपमान है। जो लोग लौट कर नहीं आने वाले, उनकी याद में दुखी होने के बजाय उनके साथ बिताए पलों में खुश रहो। कल किसने देखा है? अपने आज में प्रसन्न रहना ही सच्चे जीवन की कुंजी है। ईश्वर से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि ईश्वर तो दयालु होकर क्षमा कर देता है, पर कर्म कभी क्षमा नहीं करते। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार हर कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यहां तक कि गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्म फल से बच नहीं पाए थे। फिर हम कैसे यह सोच लें कि केवल गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाएंगे? जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है, उसे न खुद की त्रुटियां दिखती हैं और न दूसरों का सद्गुण। इसीलिए विनम्रता ही वह दीपक है जो अंधेरे को काटकर स्पष्टता प्रदान करता है। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी आदत मत बनाओ। मनुष्य बदलता है, यह उसकी प्रकृति है। यदि तुम किसी पर इतना निर्भर हो जाओ कि उसके बदलने से तुम्हारा अस्तित्व हिल जाए, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपनी शक्ति उसके हाथों सौंप दी। यह गुस्सा दूसरों से नहीं, खुद से होता है। आत्मनिर्भर बनना ही सच्चा सामर्थ्य है। दुनिया कठिन है, पर कठिनाई ही तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। जितने आघात सहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे, और जब मजबूती तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तो वही कठिनाइयां आसान प्रतीत होंगी। हृदय को यह सीख देनी होगी कि जो अब तुम्हारा नहीं है, उसके पीछे भागना केवल व्यर्थ की पीड़ा है। खोए हुए को पाना ही प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम यह जानना भी है कि जिसे अपना मानते थे, अगर वह किसी और का है, तो उसकी खुशी में मौन से मुस्कुराना ही सबसे पवित्र भाव है। यह संसार झूठे आडंबर और पैसे की चमक से भरा है। धन के इर्द गिर्द लोग बदल जाते हैं और चेहरे की असली पहचान छिप जाती है, लेकिन वह दृष्टि जिसे सत्य का बोध है, आसानी से समझ लेती है कि कौन क्या है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तब जान पाओगे कि तुम्हारी आंतरिक शांति किसी पर निर्भर नहीं,
केवल तुम्हारे अपने मन की स्थिति पर आधारित है। जब आत्मा में दरारें उतरने लगें और प्रेम भीतर तक तोड़ दे, तब समझना कि यह संसार तुम्हें सहनशील बनाना चाहता है। प्रेम यदि चोट दे तो वह तुम्हें अस्वीकार किए हुए सत्य से परिचित कराता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब किसी को पसंद करता है तो आंखों पर पर्दा डाल लेता है और बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। समझदारी इसी में है कि दृष्टि दोनों से परे होकर संतुलित बने। बोलना सबको आता है, लेकिन किस समय क्या और कैसे बोलना है यह केवल वही समझ सकता है जिसने मौन का मूल्य सीखा हो। कभी कभी खुशी भी डराने लगती है, क्योंकि मन में यही आशंका जन्म लेती है कि न जाने इस आनंद की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह भय छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि खुशी भी तभी टिकेगी जब तुम उसे सहज स्वीकार करोगे। समय अवश्य लेता है, परंतु धीरे धीरे सब सामने आ जाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। प्रतिस्थिति जब आती है तब रिश्तों का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह संसार मुखौटों से भरा है, लेकिन परिस्थितियां सबके चेहरे स्पष्ट कर देती हैं। हंसी का स्वाद ही निराला है, किंतु उसमें सच्चाई का स्पर्श होना चाहिए। यदि थोड़ी सी संवेदनशीलता और आदर किसी के हृदय को छू लें तो समझो आत्मा तक पहुंच गए। मनुष्य का हृदय किसी आधुनिक यंत्र से कम नहीं है। उसमें सबसे छोटे संकेत को भी महसूस करने की क्षमता होती है। रिश्तों का आधार शब्दों में नहीं, विश्वास में है। जहां भरोसा है वहां मौन भी समझ लिया जाता है, और जहां भरोसा नहीं रह जाता वहां शब्द भी गलत फहमियां पैदा करते हैं। कठिन घड़ी में जो हाथ तुम्हारे कंधे पर टिके वह उन तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान है जो केवल सफलता पर मिलती हैं। असली अपनापन वही है जो विफलता और दुख में सहारा बने। अक्सर यह भ्रम रहता है कि पढ़ाई और परीक्षाएं कठिन हैं, परंतु सच्चाई यह है कि असली परीक्षा तो जीवन की चुनौतियां हैं जो रोज तुम्हें परखती हैं। यही संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाते हैं और राह दिखाते हैं कि कौन सा कदम उचित है। जीवन अपनी गहराई में बहुत मधुर है। इसकी उड़ान हल्की और सरल हो सकती है यदि तुम अपेक्षाओं की जंजीर से स्वयं को मुक्त कर लो। कड़वाहट हमेशा ज्यादा उम्मीदों से जन्म लेती है। अपेक्षा घटाकर समर्पण बढ़ा दो, फिर जीवन का हर कौर मधुर बन जाएगा। मनुष्य का मन कितना कोमल है कि किसी प्रिय के व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसकी नींद, उसका सुकून और उसके चेहरे की मुस्कान तक छीन लेता है। जब लोग तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं और जब उन्हें तुमसे वांछित चीज नहीं मिलती, तब उनके असली चेहरे प्रकट हो जाते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है कि दिखावा अधिक है। भले ही महंगे वस्त्र और चमक हो, परंतु पहचान केवल उत्तम आचरण और विनम्र व्यवहार से बनती है। हर मुस्कुराते चेहरे में एक छिपी हुई गहरी कहानी होती है। जो बाहर से जितना अधिक हंसता है उसके भीतर उतना ही अथाह दर्द होता है। मन और हृदय की जंग सबसे कठिन होती है। आंखें विश्राम चाहती हैं और हृदय रोकर हल्का होना चाहता है। यह संघर्ष हर संवेदनशील आत्मा की पहचान है। प्यार का प्रारंभ अक्सर आंखों से होता है, परंतु वही आंखें अंत में सबसे अधिक कीमत भी चुकाती हैं। वे आंसुओं से भरी जाती हैं और मनुष्य को उसकी असली कमजोरी का एहसास वहीं से होता है। सच्चा प्रेम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज के समय में मोहब्बत अक्सर केवल एक छलावा बन चुकी है। जहां लोग प्रेम के नाम पर समय काटते हैं, लेकिन समर्पण की गहराई को भूल जाते हैं। तुम अपना समय छोटी छोटी अपेक्षाओं और झूठे संबंधों में मत गंवाओ। अपना वक्त बनाने में लगाओ, अपनी आत्मा को संवारने में लगाओ। सच्चा प्रेम यदि भाग्य में लिखा है तो वह अवश्य मिलेगा, वरना समय के भ्रम में खोने से अच्छा है स्वयं को अपने उद्देश्य के लिए निखारना। यादें बहुत ताकतवर होती हैं। वे बार बार लौट आती हैं और भुलाने की हर कोशिश पर भारी पड़ी आशा जाती है। पर जान लो, एक सच्चा हमसफर ऐसा दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है, हर दर्द की दवा बन जाता है। जब तक वह न मिले, समय को अपना साथी बना लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उन्हें मौन से सुनो, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा उत्तर बहुत छोटा होगा। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम न रखे तो वह समंदर भी पी जाने की जिद कर सकता है। यही कारण है कि नियम आत्मा की रक्षा करते हैं। जो अपने लिए मर्यादाएं नहीं बनाते वे सदा दूसरों द्वारा खींची गई सीमाओं में जीते हैं। मुसीबत के समय सहायता मांगते हुए सावधान रहो, क्योंकि संकट तो कुछ क्षणों का होता है, परंतु उपकार का बोझ जीवन भर ढोना पड़ता है। इसलिए पहले ईश्वर को पुकारो, क्योंकि वही वह शक्ति है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी सुंदर योजना बनाई हुई है।
अपनी जुबान की ताकत माता पिता को कभी मत दिखाओ। उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, इसलिए सबसे पहले सम्मान का हक भी उन्हीं का है। दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि तुम सबके प्रिय नहीं बन सकते। जीवन का सार यह है कि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, कुछ नकारेंगे, और यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाएगा। सफलता के समय लोग केवल चमक देखते हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि उस चमक तक पहुंचने के लिए कितने अंधेरों को पार करना पड़ा, कितनी ठोकरें खानी पड़ी। संभालना हो तो केवल रिश्तों को संभालो, क्योंकि तस्वीरों को सहेजना आसान है, मगर उनका भावनात्मक मूल्य तभी होता है जब उसके पीछे सच्ची निष्ठा जुड़ी हो। यह दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी चेहरे पहचानती है, परंतु असली परिचय चेहरे के अंदर छिपी आत्मा का होता है, जिसे केवल सजग और निर्मल दृष्टि ही देख सकती है। वास्तविक निकटता बड़े नामों और दौलत वालों से नहीं, बल्कि उन हाथों से होती है जो कठिन समय में बिना शर्त तुम्हारा साथ देते हैं। कभी कभी सपने इतने गहरे बोझ बन जाते हैं कि वे टूटते भी नहीं और पूरी तरह छोड़े भी नहीं जाते। यही जीवन का सच है कि कई इच्छाएं हमें अधूरा रखती हैं। मनुष्यों ने खुश होना छोड़ दिया और खुश दिखना जरूरी समझ लिया। यही कारण है कि मुस्कान बनावटी हो गई और आत्मा बोझिल। जब सफल होते हो तो लोग मिठाई मांगने के लिए कतार में खड़े होते हैं, लेकिन जब दुख तुम्हारे चारों ओर होता है तो वही लोग नजर तक नहीं आते। इसीलिए पहचान उसी की करना जो कठिनाई में हाथ बढ़ाए। धोखा देने वालों का स्वभाव तो केवल बहाने ढूंढना है, इसलिए उनके छल से बचो और अपनी सत्यता पर अडिग रहो। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खो देने का भय मन में जगता है। जिनमें सच्चा अपनापन होता है वे परिस्थितियां नहीं देखते, बस हर हाल में साथ निभाते हैं। लेकिन जो लोग केवल हालात तौलकर रिश्ते निभाते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचना आवश्यक है, परंतु उन लोगों को थामे रखना और भी जरूरी है जो सच्ची चिंता करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे असली सहारे हैं। किन्हीं रिश्तों में बलिदान देने वाले भी अंत में धोखा दे जाते हैं, इसलिए समय का मूल्य समझो। पैसा तो केवल वस्तुएं खरीद सकता है, पर यह नहीं बता सकता कि तुम्हारे पास जीवन का कितना समय शेष है। समय ही सबसे बड़ा धन है, और जो इसे पहचान लेता है वही संतुष्टि का स्वाद छक पाता है। जीवन के मार्ग पर थकना मत और रुकना मत। स्थिरता का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। फोन का साइलेंट मोड अच्छा लगता है, पर रिश्तों का मौन उन्हें समाप्त कर देता है। रिश्ते और दोस्ती तब जीवित रहती है जब संवाद बना रहे, जब अपनापन व्यक्त किया जाए। पहले जब लोग रोते थे तो दूसरों के कंधों पर आंसू गिरते थे। आज का समय अक्सर आत्मा को अकेलेपन में रुलाता है। इस युग का दुर्भाग्य यही है कि लोग अपनी पीड़ा छिपाने लगे हैं। ध्यान दो, जिसे तुम अपना मान बैठते हो वही कई बार तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। अपने वास्तव में वही हैं जो कभी रुलाते नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों को सुखाते हैं। सत्संग का महत्व अपरंपार है। अच्छे लोगों की संगति में सबसे तुच्छ चीज भी अनमोल हो जाती है। जैसे सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है, वैसे ही सत्पुरुषों का छोटा सा ज्ञान भी दुनिया के हजार सुखों से बड़ा है। उनकी संगति आत्मा को उजाला देती है। विश्वास में वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक जलाती है। विश्वास टूटे हुए मन को जोड़ता है, बिखरे हुए जीवन को संभालता है। यही विश्वास है जो एक साधारण पत्थर को भी भगवान का स्वरूप बना देता है। जब आस्था और भरोसा जीवित हो तब कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। जीवन की यही प्रकृति है कि कभी सब साथ छोड़ जाते हैं। यह क्षणिक है, परंतु इसी से आत्मा को यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा सहारा स्वयं तुम हो। विचार ही जीवन का सबसे गहरा आधार है। यदि अच्छा विचार रखोगे तो परिस्थितियां भी सकारात्मक होने लगेंगी, और यदि सोच कड़वी होगी तो फल भी वैसा ही मिलेगा। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर निरंतर सोचते हैं। इसलिए मन में केवल उजला और निर्मल विचार जगाओ। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि केवल शब्द और बड़ी बड़ी बातें किसी को प्रभावित नहीं करती। पैर में लगी चोट हमें धीरे धीरे चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट हमें धीरे धीरे जीना सिखाती है। यही घाव हमें परिपक्व बनाते हैं। आवाज एक अद्भुत शक्ति है। किसी का स्वर यदि कटु है तो उसकी मीठी बात भी लोगों को नहीं भाती, लेकिन यदि मनुष्य का स्वर कोमल है तो उसकी कठोरतम बात भी सहज स्वीकार कर ली जाती है। यह सिखाता है कि बोलना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की मिठास से होता है। नींद भी जीवन का करुण रहस्य है।
जब आती है तो सबसे भारी बोझ भी भुला देती है, और जब नहीं आती तो सबसे छोटी चिंता भी जीवन को पीड़ा से भर देती है। पर स्मरण रखो, सब कुछ बदलता रहता है। यदि समय अच्छा नहीं है तो संयम रखो, क्योंकि समय की गति कभी स्थिर नहीं होती। जो सपनों में उगता है उसे पूरा करने का प्रारंभ आज और अभी से करना होगा। किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अपने ही अंदर के आलस्य, भय और निराशा से लड़नी है। यदि उन्हें जीत लिया तो बाहरी संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। यदि जीवन का अंधेरा देखना चाहते हो तो बेरोजगारी का अनुभव कर लो। यह अवस्था मनुष्य से उसकी इज्जत, सम्मान, व्यवहार और आत्मविश्वास तक छीन लेती है। लेकिन यही कठिनाई शक्ति का भी जन्म देती है। जिनके मन छोटे हों वे तुम्हारी बुराई करेंगे, उन्हें करने दो, क्योंकि सच्चाई पर आक्षेप केवल वही लगाते हैं जो स्वयं से कमजोर होते हैं। झुकना कमजोरी नहीं है, थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को बचा सकता है। अकड़ कर रिश्ता तोड़ देना आसान है, पर विनम्रता से उसे संभालना ही सच्ची शक्ति है। हर परिस्थिति में वही करो जो सही हो, क्योंकि दूसरों को खुश करना, उनका मन रखना ही पर्याप्त नहीं है। सत्य का मार्ग चुनो, वही अंततः तुम्हें शांति देगा। इस जीवन में आराम पाने के लिए पहले आराम छोड़ना पड़ता है। यही सच्चा नियम है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी एक दिन छूट जाएगा। मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे, पर विधि का विधान अटल है। दुआ का साथ जीवन भर रहता है और बदुआ का पीछा मृत्यु तक नहीं छूटता। इसलिए जो देना है सच्चाई और करुणा से देना, क्योंकि तुम जो भी संसार को दोगे, चाहे वह इज्जत हो या धोखा, वह कुछ समय बाद लौटकर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। यदि केवल खुश होना चाहते हो तो प्रशंसा सुनो, लेकिन यदि बेहतर और परिपक्व बनना चाहते हो तो निंदा भी सुनते रहो। याद रखो, लोग तुम्हारा साथ तुम्हारे व्यक्तित्व से कम और तुम्हारी परिस्थिति से अधिक जोड़ते हैं। तुम्हारी स्थिति ऊंची हो तो सब साथ होंगे, और जब स्थिति कठिन हो तो वही लोग दूर हो जाते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलकर स्वतंत्र रहती है, पर तोता दूसरों की नकल करता है, इसलिए उसका जीवन पिंजरे में कटता है। यही शिक्षा है कि स्वयं के सत्य स्वरूप को अपनाओ, अपनी मौलिकता में जियो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकोगे। लोग अक्सर अपने हाल पर स्वयं ही जीते हैं। तुम्हें चाहिए कि समाज में ऐसे रहो जैसे जीभ 32 दांतों के बीच रहती है, सबसे संपर्क में, परंतु किसी से टकराव में नहीं। संतुलन वही है जो जीवन को सहज बनाए रखता है। याद रखो, इस संसार का कोई भी चिकित्सक उस पैर को सीधा नहीं कर सकता जो वहां उलझा है जहां उसका काम नहीं। दूसरों के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप अंततः तुम्हें ही बोझिल कर देता है। व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। प्रश्न यह है कि तुम किस कार्य में व्यस्त हो, वही तुम्हारे जीवन का मूल्य तय करता है। महत्व यह नहीं कि उम्र या पद में कौन कितना बड़ा है, सच्चा महत्व यह है कि सजदे में कौन कितना झुकता है और विनम्रता में कौन कितना सच्चा है। अंततः वही झुकाव और सरलता व्यक्ति को महान बनाती है, न कि उसकी बाहरी ऊंचाई। हृदय जब किसी को खुद से भी अधिक चाहने लगता है, तभी धोखे की संभावना सबसे गहरी होती है। प्रेम यदि आत्मा तक सच्चा हो तो स्थायी होता है, लेकिन जब उसमें अति आसक्ति जुड़ जाती है तब पीड़ा जन्म लेती है। अब समझना यही है कि जीवन में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे शोक नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेना कमजोरी है, क्योंकि सबके साथ चलना संभव नहीं। संबंध कितनी ही सुंदर आवाज या चेहरे पर क्यों न बने हों, वे टिकते नहीं। स्थायी वही होते हैं जिनकी नींव स्वच्छ हृदय और सुदृढ़ विश्वास पर टिकी हो। यही विश्वास न टूटने पर रिश्ता अमर बनता है। बड़े दिल वाला होना वही सीख है, क्योंकि बातें बड़ी तो हर कोई कर लेता है, पर सहृदय और उदार वही होता है जो अपने भीतर स्थान देने की ताकत रखता है। जब आंसू मन को धो देते हैं तभी आत्मा को करार मिलता है। इस संसार में हर किसी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता। जीवन अक्सर कठिन इम्तिहानों से गुजरता है। एक घाव भरता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। यह श्रृंखला ही आत्मा को परिपक्व बनाती है। जब से लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान करना कम किया है, तब से आशीर्वाद की जगह दवाइयां अधिक हो गईं। यही मानवता का अवमूल्यन है, क्योंकि सबसे आसान काम है विश्वास खो देना, कठिन काम है विश्वास हासिल करना, और सबसे कठिन कार्य है उसे जीवन भर निभाना। शिकायत हमेशा शब्दों से नहीं होती, कभी मौन भी बहुत गहरा संदेश दे जाता है। मनुष्य तभी महान होता है जब वह स्वयं को गलत मान सुधार की हिम्मत रखता है।
किसी को छलना आसान है, पर उस हृदय से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ में भी विश्वास कर ले। वह विश्वास टूटना ही सबसे बड़ी पीड़ा है। एक दिन खोजोगे उस आत्मा को जो तुम्हें सताता था, लेकिन उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लगेगा। जब वह चला जाएगा तब पछतावा छाएगा। गलतियां हर जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे गहरी चोट उन गलतियों की होती है जो इंसानों को पहचानने में की गई हों। यही पहचान की भूल सबसे भारी मूल्य वसूलती है। समय तो बहुत मौके देता है, पर कोई ना कोई क्षण ऐसा आता है जब स्पष्टीकरण का अवसर ही नहीं मिलता। लहजे बदल जाते हैं और प्रियजन धीरे धीरे पराये हो जाते हैं। अंततः भरोसा सबसे कीमती धरोहर है। यदि यह टूट गया तो कोई रिश्ता संपूर्ण नहीं रह सकता। कह दो उन लोगों से जो हमारी तकदीर से जलते हैं कि उनका जलना व्यर्थ है। हम घर से दवा लेकर नहीं, बल्कि मां की दुआ लेकर निकलते हैं, और यही दुआ हर संकट में ढाल बन जाती है। जीवन का सबसे विचित्र सत्य यह है कि यदि अपनी आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, और यदि पूरी बताओ तो वही उधार मांगने आ खड़े होते हैं। यही कारण है कि समझना कठिन हो जाता है कि बचाना इज्जत है या बचाना धन। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसकी सेहत है। यदि स्वास्थ्य साथ छोड़ दे तो इंसान धीरे धीरे अपनों का भी बोझ बन जाता है। बाहरी संपत्ति और रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण यही अमूल्य संपदा है। इसलिए धन से ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य पर दो। तारीफ सुनकर तुरंत प्रसन्न और मतवाला मत हो जाओ, क्योंकि हर प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। समय से पहले बोली गई बातें और मौसम से पहले तोड़ा गया फल दोनों ही निरर्थक साबित होते हैं। आवश्यकता है धैर्य की, सही समय की प्रतीक्षा की। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल स्वयं से रखो। दूसरों से उम्मीद बांधने पर दुख निश्चित है, लेकिन स्वयं से अपेक्षा तुम्हें प्रगति की ओर ले जाती है। किसी को दुख देकर यदि तुम हंस भी लो तो वह हंसी खोखली है। किसी को गिराकर यदि तुम खड़े भी रहो तो वह खड़ा होना हार है। जीवन का सौंदर्य यही है, अपनी राह पर चलो, पर किसी और का नुकसान किए बिना। दूसरों की जिंदगी में झांकने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी ही इतनी विशाल है कि उसमें खोजने के लिए अनगिनत अवसर हैं। फर्क इतना है कि तुम बाहर देखने में व्यस्त रहते हो और भीतर का खजाना अनछुआ रह जाता है। अपने शत्रु को 1000 मौके दो कि वह मित्र बन सके, यही उदारता है। लेकिन अपने मित्र को कभी अवसर मत दो कि वह शत्रुता का मार्ग पकड़ ले, क्योंकि वही घाव सबसे गहरे होते हैं जो विश्वास से जन्म लेते हैं। अतीत का अफसोस और भविष्य की चिंता दोनों ही वर्तमान के आनंद को छीन लेते हैं। बीते हुए कल को स्मृति बना दो, आने वाले कल को विश्वास बना लो। जीना केवल आज के लिए है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सच्चा जीवन है। बार बार हाथ से अवसर खोने के बाद ही हृदय डरने लगता है। यह भय स्वाभाविक है, पर इसे अपने भीतर बोझ मत बनने दो। इस युग का एक कठोर सत्य यह है कि बहुत अधिक अच्छा होना भी लोगों को खटकता है। वे समझ नहीं पाते कि यह सरलता वास्तविक है या दिखावा, और परिणाम स्वरूप दिलों में संदेह का जन्म होता है। यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया। हर बदलते व्यक्ति से केवल यही सीख लो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। जीवन गुलाब सा है जिसमें केवल फूल नहीं, कांटे भी होते हैं। इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही परिपक्वता है। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उससे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अंततः मुक्त करती है। खुश रहने के केवल 2 रास्ते हैं, या तो परिस्थितियां स्वयं बदल दो, या फिर अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदल दो। यदि सोच बदल जाओ तो वही दुनिया जो भारी लग रही थी हल्की हो जाती है। मनुष्य वहीं सबसे अधिक चोट खाता है जहां उसने अपनी आशा और विश्वास सबसे ज्यादा रखा हो। जिन प्रश्नों के उत्तर उसके पास नहीं होते, वह उन्हें महत्वहीन मानकर टाल देता है, पर वही प्रश्न जीवन की गहराई में उतरने का साहस रखते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे सबक दे जाते हैं कि उसके बाद जीवन भर सीखने की नई इच्छा तक समाप्त हो जाती है। यह कठिनाई है, पर यही आत्मा को मजबूत भी बनाती है। कोई और तुम्हारे हालात बदलने नहीं आएगा। परिस्थितियों की कमान तुम्हारे अपने हाथ में है। मदद करना पुण्य है, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला उसे कमजोरी समझ ले और तुम्हारा उपयोग करने लगे। यदि कोई तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसे अलविदा कहना ही बुद्धिमानी है। छोड़ देना कठिन है, परंतु वही आत्मा को हल्का और मुक्त कर देता है। छोटी सी जिंदगी ने बहुत बड़े सबक दिए हैं। हर ठोकर एक ज्ञान है, हर आंसू एक सीख है। यही जीवन तुम्हें सिखाने आया है कि मूल्यवान वही है जो सच्चा है, और संबंध वही जो आत्मा तक गहरा है।
दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला सूत्र यही है कि सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जब तुम अपने मूल्य को पहचान लोगे, तभी दूसरों को आदर देना सार्थक होगा। आत्मविश्वास का अर्थ है यह जानना कि तुम कौन हो और यह दृढ़ता रखना कि किसी और की धारणा तुम्हारी पहचान तय नहीं कर सकती। याद रखो, किसी की नजर में तुम्हारा संस्करण उसकी सोच है, परंतु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है जिसे तुम भीतर से जीते हो। यदि आत्मसम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी हो जाए तो उसका मूल्य शून्य हो जाता है। अंतर केवल इतना है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं। यही सूक्ष्म फर्क तय करता है कि कौन सच्चा है और कौन अहंकार के बोझ तले दबा हुआ। दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जीने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता दूसरों के व्यवहार पर टिकी होती है। यदि सच्चा सुख चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। तकदीर कोई लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि एक खाली पन्ना है जिसे तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच भरते हैं। हाथ की रेखाएं तभी सार्थक हैं जब मेहनत और धैर्य से उन्हें जीवित किया जाए। जैसे पहाड़ चढ़ने का नियम है कि झुककर धीरे धीरे चलो, वैसे ही जीवन का नियम भी यही है। दौड़ो मत, संयम से और संतुलन से चलो। झुकना आवश्यक है, पर केवल उन्हीं के सामने जिन्होंने तुम्हारे सम्मान का आदर किया हो, न कि उन लोगों के सामने जो सिर्फ तुम्हारी झुकती पीठ देखने का लोभ रखते हैं। जो बीत गया उस पर विचार मत करो, जो मिला है उसे खोने मत दो, और जो आने वाला है उस पर संयम रखो। सफलता उन्हीं को होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक रात ऐसी होगी जिसके बाद कोई सुबह लौटकर नहीं आएगी। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यदि मेहनत का मूल्य स्वीकार है तो विश्वास रखो कि परिश्रम की ईंटों से तुम्हारे जीवन का महल अवश्य बनेगा। सफलता कोई चमत्कार नहीं, यह केवल निरंतर श्रम का परिणाम है। प्रेम में वफादारी हर किसी को नहीं मिलती। कोई व्यक्ति रात भर सपनों में खोकर सोता है तो कोई प्रेम के दर्द से जागकर रोता है। पर इसमें सीख यही है कि किसी को खोकर भी प्रेम को बदनाम मत करो। गलती हर इंसान से होती है। एक बार की भूल क्षम्य है, 2 बार की भूल कमजोरी है और 3 बार की भूल उसकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है। लोग अक्सर रेत की तरह हाथों से फिसल जाते हैं। जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते, वे ही सबसे पहले छूट जाते हैं। हृदय बस यही चाहता है कि कोई हमें गले लगाकर कह दे, मत रो, सब ठीक होगा। यही सरल शब्द सबसे बड़ी दवा होते हैं। आकाश कभी खाली नहीं होता, वैसे ही जीवन कभी पूरी तरह शून्य नहीं होता। फिर भी मनुष्य अपना संपूर्ण अस्तित्व दूसरों को खुश करने में लगा देता है। और सत्य यह है कि जिन्हें तुम खुश करना चाहते हो वे तुम्हारे नहीं होते, और जो सच्चे अपने होते हैं उन्हें इतने दिखावे की जरूरत ही नहीं होती। दुनिया की उलझनें तभी समाप्त हो सकती हैं जब अज्ञान मौन हो जाए और ज्ञानी सत्य बोलने का साहस करे। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि जब वे डूब जाते हैं तब जीवन का अंधकार असहनीय हो जाता है। रिश्तों की मिठास नियंत्रित रखो। जैसे भोजन में चीनी माप से ही स्वाद देती है, कम हुई तो नीरस लगेगा और अधिक हुई तो मन भर जाएगा। वैसे ही संबंधों में संतुलन ही स्थायी मधुरता लाता है। जब बुद्धि परिपक्व होती है तब अक्सर विवाह की जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है, और जब प्रेम का दौर शुरू होता है तब अक्सर समाज उसके लिए अनुकूल स्थान नहीं छोड़ता। जीवन का यही विरोधाभास है। इसे समझकर जीना ही परिपक्वता है। दुख जब आता है तो मनुष्य को बहुत कुछ छीन लेता है, परंतु जब वह चला जाता है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार देकर जाता है जो उस पीड़ा से लाख गुना मूल्यवान होता है। वही कष्ट तुम्हें अडिग बनाते हैं, वही आंसू तुम्हें साहस देते हैं। अपने मुख से निकले शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले विचार करो। एक वाणी जहां दिलों को जोड़ सकती है, वहीं असंयमित वाणी रिश्तों को तोड़ भी सकती है। यह संसार अतीत और भविष्य के भ्रम में भटकता है, पर स्मरण रखो, अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो वास्तविक है वह केवल यह वर्तमान क्षण है। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र सच है। ज्यादातर लोग संवेदनशीलता खो बैठे हैं। वे जी तो रहे हैं, पर जीवन की गहराई को छू नहीं पा रहे। तुम्हारे सामने समस्याएं नहीं, केवल संभावनाएं हैं। जो शिकायत तुम्हें बोझ लगती है वही शक्ति बन सकती है यदि तुम दृष्टि बदलो। तुम दुखी अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने विचारों से हो। जब धन नहीं पहुंचता तो दिखावा बढ़ जाता है। जब संवाद नहीं होता तो चुगली बढ़ती है। जब मान नहीं बचता तो अहंकार पनपता है। जब निंदा नहीं मिलती
तो लोग दुश्मनी गढ़ते हैं, और जब राज सुरक्षित नहीं रहता तो खतरा और भय बढ़ जाता है। यह सब मनुष्य के भीतर कर्मों के प्रति छिपे डर की ही परछाई है। जो वास्तव में कर्म का मर्म समझ लेता है, उसे धर्म को अलग से समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही जानता है कि पाप शरीर से नहीं, विचारों से जन्म लेता है। गंगा केवल शरीर को धो सकती है, पर विचारों की शुद्धि के लिए अंतर्मन की तपस्या करनी होती है। शरीर को जितना गतिशील रखोगे उतना स्वस्थ बनेगा, और मन को जितना स्थिर रखोगे उतना ही प्रसन्न रहेगा। जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वामी स्वयं बन जाओगे, उस दिन यह संसार तुम्हें दुख से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि प्रसन्नता तब बाहरी चीजों पर नहीं, तुम्हारे भीतर के संतुलन पर आधारित होगी। मनुष्य सबसे गहरे घाव अपने ही अपनों से पाता है। परिवार से मिली उपेक्षा और अपमान जीवन भर याद रहते हैं। सम्मान और शक्ति दोनों साथ रखो, क्योंकि किसी को उसका अधिकार देना ही न्याय है। जो इज्जत का हकदार है उसे इज्जत दो, और जो कठोरता का पात्र है उसे वही लौटा दो। जीवन में जो लोग तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकते, वे तुम्हें गिराने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर स्मरण रखो, किसी भी परिस्थिति में केवल प्रभु ही तुम्हारे आंसुओं और पीड़ा को समझते हैं। बाकी सब केवल अपनी जरूरत के लिए पास आते हैं। मनुष्य मकड़ी से भी अधिक उलझता है, क्योंकि मकड़ी अपने जाले में तो थोड़ा ही फंसती है, पर इंसान अपने ही विचारों और भ्रमों के जाल में गहराई तक कैद हो जाता है। दवाइयों का स्वयं कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब उनका प्रभाव आता है तो जीवन को रंगों से भर देता है। वैसे ही सच्चे शब्द और कर्म जीवन को भीतर से स्वस्थ कर देते हैं। शब्द बहुत ताकतवर हैं। अगर बातें दिल में रह जाती हैं तो रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन यदि वही बातें बिना सोचे बोल दी जाएं तो रिश्ते चूर चूर हो जाते हैं। जीवन का चेहरा फिर से मुस्कुराता है जब क्षमा और भरोसा लौटते हैं। जुड़ने के लिए बेइंतहा विश्वास चाहिए, लेकिन बिछड़ने के लिए केवल एक गलत फहमी काफी है। जब तुम खुद को भीतर से बेहतर बनाने लगते हो तो यह अकेलापन तुम्हें घेर लेता है। घास जब बढ़ती है तो एक दूसरे से लिपट जाती है, लेकिन पेड़ जब बड़े होते हैं तब उन्हें अकेला खड़ा रहना पड़ता है। यही सच्चाई है। ऊंचाई हमेशा अकेलेपन की कीमत मांगती है। लगाव आत्मा की सबसे गहरी बीमारी है। यह चाहे किसी मनुष्य से हो या किसी पशु से, जब वह छूटता है तो आत्मा चीर कर चला जाता है। फिर भी संग साथ का मूल्य वही है। जहां प्रेम है वहीं पीड़ा है, और यही पीड़ा आत्मा को पवित्र भी करती है। मन में हमेशा जीत की आशा रखो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, नसीब बदले या न बदले, पर समय अवश्य बदलता है। कई बार जीवन तुम्हें किसी एक गलत रिश्ते को खोकर ऐसी सच्चाई से मिलाता है जो बहुत बड़ी जीत साबित होती है। समय ही सबसे बड़ा धन है। यह तुम्हारी जेब में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में सुरक्षित है। इसे बांध कर रखो, इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि समय का सदुपयोग ही आत्मविजय का मार्ग है। मानव स्वभाव यही है कि कुछ बातें कड़वी होती हैं, पर दिल से नहीं। कई बार चिंता भीतर छिपी होती है, मगर शब्दों में दिखाई नहीं देती, और कई बार गुस्सा जुबान पर आता है, लेकिन हृदय में उसका कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जीवन में बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब मौन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है, और धैर्य से आगे बढ़ना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, जैसे तुम हर किसी को नहीं समझा सकते। रिश्ता सफल तभी होता है जब अनावश्यक बातों को भुला दिया जाए और केवल आवश्यक भावनाओं को हृदय में रखा जाए। कभी कभी मुस्कान सबको दिखाई देती है, पर गुस्सा वही दर्शाता है कि सामने वाला तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि संबंधों में केवल मुस्कान नहीं, भावनाओं की सच्चाई जरूरी होती है। जीवन का एक नियम है, जन्म भाग्य का विषय है और मृत्यु समय का। लेकिन मृत्यु के बाद भी यदि आत्मा लोगों के हृदयों में जीवित रहे तो यह केवल उसके कर्मों की शक्ति का परिणाम होता है। अच्छे कर्म ही मनुष्य को अमरता देते हैं। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं, बल्कि उसकी सोच सिर्फ तुमसे भिन्न है, उसी दिन तुम्हारे जीवन से अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। असली समझ यही है कि विविध सोच भी सृष्टि का हिस्सा है। स्मरण रखो, वह जो ऊपर स्थित है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, वही सब कुछ करने की क्षमता रखता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। प्रत्येक दिन एक नया अवसर है, एक नया आशीर्वाद है, जो तुम्हें आगे बढ़ने और अपनी यात्रा पूर्ण करने का अवसर देता है। इसलिए मत समझो कि किसी की हंसी देखकर उसका संपूर्ण जीवन जान सकते हो। हंसी कई बार ढाल होती है जिसके पीछे आंसू छिपे होते हैं। केवल वही दृष्टि सच्ची है जो बाहर की परत से नहीं, भीतर की आत्मा को देख पाती है।
इस संसार में सच्चे और अच्छे लोगों को खोजना कठिन है, उन्हें छोड़ना और भी कठिन, और उन्हें भुलाना तो लगभग असंभव। वास्तविक अच्छाई केवल ज्ञान है और सबसे गहरी बुराई अज्ञानता। आज मनुष्य हर वस्तु की कीमत जानता है, मगर उसकी वास्तविक अहमियत नहीं समझता। यही कारण है कि संबंधों में संवेदनाएं खोती जा रही हैं। किसी को सलाह या राय देने से पहले गहराई से सोचो। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को संवार भी सकते हैं और भीतर से तोड़ भी सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए हर हाल में झुकता है, तो समझो कि वह केवल तुम्हारा सम्मान ही नहीं करता, बल्कि सच्चा प्रेम भी करता है। जीवन की सबसे गहरी गांठों का केवल एक ही समाधान है, क्षमा। माफी रिश्तों को पुनः जीवन देती है, आत्मा से बोझ हटाती है और दुख को शांति में बदल देती है। पहले जब यादें आती थीं, तो मुस्कान जन्म लेती थी। अब वही यादें खामोशी का रूप लेकर आत्मा पर भारी पड़ती हैं। टूटी हुई चीजें जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद सबसे अधिक पीड़ा देती हैं। इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा करती हैं, और जब पूरी हो जाती हैं तो लोभ ला खड़ा करती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य ही श्रेष्ठ उपाय है। मदद लेने के लिए बहुत लोग पास आ जाते हैं, पर जब तुम्हें आवश्यकता होती है तब साथ देने वाले सहसा कहीं दिखते ही नहीं। यह अनुभव तुम्हें सिखाता है कि अपने पैर पर खड़ा होना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। ना तो हार का भय करना चाहिए और ना ही जीत का अहंकार पालना चाहिए। सफलता उन्हीं की हो सकती है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखते रहते हैं। आज गांव बदलकर शहर बन रहे हैं और मनुष्य बदलकर झर बनता जा रहा है। अंतर यह नहीं कि अमीरी और गरीबी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, बल्कि यह है कि अमीर गरीब को लूटता है और गरीब भी सपनों में खुद को खोकर छलने की कोशिश करता है। यही समय की सबसे बड़ी विडंबना है। पर स्मरण रखो, यात्रा चाहे जैसी भी हो, समाधान हमेशा ज्ञान, धैर्य और क्षमा से ही जन्म लेता है। कभी किसी को नाहक इतना मत दो कि वह तुम्हें ही तकलीफ देने लगे। अपना समय और अपनी भावनाएं भी उतनी ही बांटो जितनी दूसरों को सहारा दें, लेकिन तुम्हें कमजोर ना कर दें। क्योंकि जब किसी को जरूरत से अधिक समय देते हो, तो वही समय उसके भीतर घमंड का बीज बो देता है। इस संसार में करेला जितना कड़वा होता है, कभी कभी वही औषधि बनकर काम आता है। और चीनी जितनी मीठी है, जरूरी नहीं कि हमेशा लाभदायक हो। इंसानों के साथ भी यही है। कड़वे शब्द बोलने वाले कई बार संकट में तुम्हारे लिए सबसे सच्चा सहारा बनते हैं, जबकि मीठे बोलने वाले मौके पर धोखा देकर सब कुछ तोड़ जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना निरर्थक है। वे कभी तुम्हारी पीड़ा समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दुख साझा करो उसी से जिसके पास करुणा और संवेदना है। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब सहने योग्य लगता है। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह इस दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो भीतर छुपा कर रखता है। बाहरी चेहरा भले उजला हो, पर अंदर की कहानी अक्सर आंसुओं और घावों से भरी होती है। याद रखो, केवल दो शब्द, प्रेम और घृणा, मनुष्य को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। इसलिए इनका चुनाव ही तय करता है तुम्हारा स्वरूप। समय बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय पर साथ देने वाले विरले ही होते हैं। कभी कभी जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ थामे खड़ा रहता है और कौन किनारा ढूंढकर भाग जाता है। कठिनाई ही रिश्तों का असली चेहरा उजागर करती है। मैंने इस संसार में सब कुछ देखा है। ऐसे लोग भी जो मदद पाकर धन्यवाद कहते हैं, और ऐसे भी जो मदद लेकर उपकार को बोझ मानकर अपमानित कर देते हैं। यही संसार का स्वभाव है। याद रखो, जो चीज समय से पहले मिल जाए वह अपना मूल्य खो देती है, और जो समय के बाद मिले उसके महत्व का असर फीका पड़ जाता है। यही कारण है कि सही समय जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। और जो बात तुम्हें सबसे ऊंचा उठाती है वह है अपने आत्मसम्मान को सलामत रखना। झुकना केवल वहीं जहां विनम्रता और सच्चा प्रेम हो, पर मजबूरी और दिखावे के लिए झुकना मत। मनुष्य की आत्मा केवल परमेश्वर के लिए झुकती है, संसार की झूठी परछाइयों के लिए नहीं। सबकी बंदगी करना संभव नहीं, क्योंकि हर कोई सत्य का नहीं, स्वार्थ का साधक है। मक्कारी, छल और दिखावा, ये सब आत्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग हैं। अपने कहे जाने वालों के पीछे भागना आवश्यक नहीं, क्योंकि सच्चा अपनापन वहीं मिलेगा जहां आत्मा की लय आत्मा से मिल जाए। हाथों की लकीरों की भी अजीब पहेली है।
उनमें सफर तो लिखा है, लेकिन राह कैसे तय होगी उसका संकेत नहीं। इसी कारण जीवन पथ पर चलते चलते ही दिशा प्रकट होती है। शब्द कई बार मरते हुए से लगते हैं, कभी प्रेम के गीत में बदल जाते हैं और कभी अफवाह की बाढ़ में बह जाते हैं। मनुष्य बड़ा विचित्र है। जब नुकसान सहना पड़े तो तुरंत सिद्धांतों का ढोंग दिखाता है, लेकिन सत्य यह है कि असलियत में सिद्धांत वही हैं जो लाभ हानि से परे स्थिर रहें। यहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं। संबंध अधिकतर स्वार्थ के लेन देन पर आधारित हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो स्वयं को उसकी जिंदगी से अलग कर लो। समय उसे तुम्हारी कीमत समझा देगा और तुम्हें धैर्य का उपहार देगा। रिश्तों को तोड़ने का आग्रह मत करो, पर ऐसे रिश्ते निभाना भी व्यर्थ है जिनमें तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए कोई मान न हो। यदि झुकने से संबंधों में गहराई आती है तो झुको, क्योंकि विनम्रता आदर है। लेकिन यदि हर बार केवल तुम्हें ही झुकना पड़े और सामने वाला कठोर ही बना रहे तो वहीं ठहर जाना बुद्धिमानी है। संबंध निभाने का शौक हमें झुकना सिखाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत हैं। सत्य कल भी हमारे साथ था और आज भी है। चाहे तुम कितनी भी गले लगाकर निभाने की कोशिश कर लो, यदि सामने वाले का स्वभाव सुधारने को तैयार नहीं तो सब प्रयास व्यर्थ होंगे। प्रेम और आदर तभी स्थायी हैं जब दोनों ओर से समान रूप से आए। जब मनुष्य अपना संतुलन खो देता है तो जीवन का तराजू गायब हो जाता है। यदि तुम दूसरों की आलोचना से दुखी हो जाते हो और तारीफ से प्रसन्न, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथों में है। परंतु सच्चा आत्मबल यही है कि अपने सुख दुख का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करो। कभी कभी स्वयं की प्रशंसा करना भी आवश्यक है, क्योंकि संसार तुम्हारी कमियों को खोजने में ही व्यस्त रहता है। जीवन जीने का तरीका ठोकरें ही सिखाती हैं। सहारा हर बार तुम्हें नहीं संभालेगा। कभी अकेले खड़े होना भी सीखना होगा, क्योंकि सहारा बार बार इंसान को निकम्मा बना देता है। स्मरण रखो, इंसान की आधी सुंदरता उसकी जुबान में छिपी है। मीठे और सत्यपूर्ण शब्द तुम्हें उससे कहीं आगे ले जाते हैं जहां रूप नहीं ले जा सकता। यहां तक कि तुम्हारी परछाई भी केवल रोशनी तक ही साथ देती है। इसलिए सच्चा साथी केवल तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों के सामने बेहतर दिखने का प्रयास मत करो। इसके बजाय हर दिन अपने वास्तविक स्वरूप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही उन्नति है। समय सब कुछ बदल देता है, और जो समय का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। मेहनत को अपना नवाब बनाओ और किस्मत की गुलामी मत करो। सच्ची खुशी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में है और उस पर ईमानदारी से कार्य करने में। दुनिया क्या सोचेगी, इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। यदि तुम अपने कर्म और प्रयास से संतुष्ट हो तो तुम पहले से ही सच्चे विजेता हो। दूसरों की आलोचना करके तुम केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो। इसके विपरीत हर व्यक्ति में एक अद्वितीय खूबी अवश्य होती है। दूसरों की अच्छाई पहचानो, तभी तुम्हारा मन भी सकारात्मक होगा। स्मरण रखो, हम सबकी यात्रा और दिशा अलग है। किसी और के मार्ग को अपनी कसौटी मत बनाओ, बल्कि अपनी राह पर विश्वास पूर्वक चलते रहो। मनुष्य जितने चेहरे लेकर फिरता है उतना भ्रम और कहीं नहीं। सामने सलाम और पीछे बदनाम करना इस संसार की पुरानी आदत है। जब तक तुम किसी का लाभ करते रहो तब तक तुम अच्छे कहलाते हो, पर जिस दिन लाभ रुकता है उसी दिन चेहरों के असली रंग सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि वास्तविक अपनापन दुर्लभ है। कभी इंसानियत मत भूलना, क्योंकि धन जीवन का साधन है, जीवन स्वयं नहीं। पैसे से सुख सुविधाएं तो मिल सकती हैं, पर जीवन का मूल्य और आत्मा की शांति केवल करुणा से मिलती है। जो इंसान अपने दिल की तकलीफें दबाए रखता है वही अक्सर क्रोध में सबसे अधिक जलता है। जीवन कांटों का सफर है, हिम्मत इसका प्रतीक है। चलने वाले बहुत हैं, पर राहें बनाने वाले ही सच्चे इंसान हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही असली ताकत है, क्योंकि कमजोरी को छुपाना छल है और उसे मानना आत्मज्ञान। मनुष्य की आदत है, तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, एक कमी देखते ही वह तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाता है। यही कारण है कि दूसरों की स्मृति पर भरोसा मत रखो, बल्कि अपने कर्मों पर अडिग रहो। आज रातें रोशनी से चमक रही हैं, परंतु दिन का अंधकार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। यह संसार का संतुलन है। जितनी चमक बाहर है उतना गहरा अंधेरा भीतर पनप रहा है। यदि बार बार चोट मिलती हो तो उससे दूर हो जाना ही शांति का मार्ग है। किसी को जीवन भर खुश रहने की दुआ देकर उससे अलग हो जाना झूठी उम्मीद से चिपकने से कहीं बेहतर है। सत्य यह है कि जो सच होता है
वह हर बार लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह सत्य नहीं भी हो सकता। मजाक में कही गई अनेक बातें वास्तव में चतुराई से व्यक्त किए गए नग्न सत्य होते हैं। समय भले ही किसी की सुनता नहीं, पर वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है और न्याय करता है। यदि कभी संदेह हो तो उस व्यक्ति को छोड़ो जिसे तुमने दिल से चाहा और इंतजार करो। समय स्वयं दिखा देगा कि किसका हृदय सच्चा है और किसका स्वार्थ गहरा। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाता है। विश्वास यदि सच्चा हो तो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। परवाह हमेशा उन्हीं की करो जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहते हैं जब परिस्थितियां विरुद्ध हों और समय तुम्हारे पक्ष में ना हो। जिनके दिल सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर संसार गलत ठहराने की कोशिश करता है, क्योंकि इस जगत में छल का रंग तुरंत लुभाता है और सत्य का स्वरूप कठोर प्रतीत होता है। किंतु याद रखो, कठिन समय वही महान जादूगर है जो पलक झपकते ही चाहने वालों के नकली चेहरे उतार देता है और तुम्हें उनकी असलियत से परिचित कराता है। सबको हंसाना पुण्य है, पर किसी पर हंसना पाप। सबके दुख बांट लेना महानता है, लेकिन किसी को दुख देना अधर्म है। सबकी राह को दीपक से प्रकाशित करना उत्तम है, पर किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जीवन की यही रीत है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तुम अकेले कमाते हो, पर तुम्हारे श्रम का फल पूरा घर खाता है। यही परिवार की लीला है। परंतु समय यही उजागर करता है कि अपनों का दिखावा और सच्चा अपनापन अलग अलग चीजें हैं। अपनापन सब दिखा लेते हैं, पर असली अपना वही है जो विपत्ति के समय बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़ा हो। मनुष्य को लक्ष्य यह नहीं बनाना चाहिए कि लोग उसे उत्सवों और आयोजनों में याद करें। सच्चा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जब किसी को कठिनाई हो तो सबसे पहले तुम्हारा नाम उनके हृदय में उठे। यही वास्तविक महत्व है। मनुष्य बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल कभी नहीं भूलता जब आवश्यकता के समय उसके प्रियजन उसके साथ नहीं थे। यही क्षण हृदय पर स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। याद रखो, पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी अमृत समान दूध देती है, जबकि सर्प दूध पीकर भी केवल झर ही उगलता है। यही भेद सिखाता है कि महत्व इस बात का नहीं कि किसी को क्या दिया गया, बल्कि इस बात का है कि उसके भीतर क्या चरित्र और प्रवृत्ति है। आज शक्कर से लोग डरते हैं, कल और किसी चीज से डरेंगे, किंतु असली भय का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि मनुष्य का असंयम और असंतुलन है। जीवन में मधुरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जीवन में सबसे नाजुक और सबसे गहरा स्थान वही चीजें रखती हैं जो दिखाई नहीं देती। दिल, नींद, भरोसा और सबसे बढ़कर उम्मीद। यही टूट जाए तो मनुष्य भीतर से बिखर जाता है। संसार का सबसे पवित्र वृक्ष विश्वास का है, और यह मिट्टी पर नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में उगता है। जब यह जीवित रहता है तो रिश्तों में अमृतत्व भर देता है। सोचो तो आश्चर्य होता है, मनुष्य किस बात पर अभिमान करता है? आखिरकार उसका अंतिम सफर भी दूसरों के सहारे पर ही होता है। इसलिए घमंड त्यागो और विनम्रता को अपनाओ। सत्य यही है कि यदि तुम केवल खुशी के लिए काम करोगे तो अधूरी संतोष मिलेगा, लेकिन यदि खुशी से काम करोगे तो उसमें परम आनंद भर जाएगा। कभी कभी कठिन समय में पिए गए कड़वे घूंट ही जीवन को अंततः मीठा बना देते हैं। जिनकी नजर में तुम अच्छे हो वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही देखेंगे, और जिनकी नजर में बुरे हो उनके लिए कितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए दूसरों की दृष्टि नहीं, अपनी आत्मा की गवाही को आधार मानो। मुश्किल यही है कि लोग भरोसे पर शक करने में देर नहीं लगाते, परंतु अपने संदेह पर उन्हें सबसे अधिक विश्वास होता है। यही भ्रम दुख का सबसे बड़ा कारण है। जीवन का रहस्य यह है कि किसी को परखो मत, उसे समझने का प्रयास करो। समझ में प्रेम की शक्ति है और परख में केवल दूरी का बीज। जिन्हें प्रभु से गहरा संबंध होता है उनके आज और कल दोनों ही सुनहरे होते हैं, क्योंकि ईश्वर परीक्षा तो लेता है पर उसी समय सामर्थ्य भी बढ़ा देता है। जीवन सही और गलत के बीच का नहीं है, बल्कि सही नियत और गलत नियत का है। चरित्र सत्य नियत से बनता है और अहंकार उस सागर की तरह है जो सब कुछ डुबो देता है। रिश्ते केवल सुंदर चेहरों और मीठी आवाजों से नहीं टिकते। जो स्थायी हैं वे अच्छे स्वभाव और अटूट विश्वास पर आधारित होते हैं। सच्चे संबंध वही हैं जिनमें आत्मा का आदर और समर्पण जीवित रहता है, जो समय और परिस्थितियों पर आंसू बहाने की जगह आगे बढ़ने का साहस करते हैं। हम तो मजाक में भी किसी का दिल दुखाने से डरते हैं, क्योंकि दिल सबसे कोमल स्थान है,
पर लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं और इसे हल्के में ले लेते हैं। सत्य यही है कि इश्क में कोई भी बेवजह नहीं रोता। हर आंसू का कारण उसकी आत्मा में छिपी गहराई होती है, जैसे व्यक्ति सचमुच खुद से हार गया हो।